पुराने जमाने से चली आ रही परंपरा 13वीं को तिलांजलि देते हुए प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील में स्थित धनुपुर विकासखंड के ग्राम सभा सदरेपुर निवासी पूर्व विधायक रहे स्मृति शेष पन्नालाल मौर्य के बच्चों ने एक अनूठी मिसाल कायम करते हुए नया तरीका खोज निकाला है, जिसके तहत उनके परिवार के द्वारा पिता की 13वीं भोज का आयोजन नहीं करते हुए गरीब बच्चों एवं असहाय निराश्रित लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने का बेड़ा उठाया गया। जहां पर उनके द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालय बुनवापुर में शिक्षा ग्रहण कर रहे 75 नौनिहालों को स्वेटर एवं स्टेशनरी देकर उनकी सहायता की गई है। स्वेटर एवं स्टेशनरी प्रकार जहां बच्चों के चेहरे खिल उठे, वहीं पर मौर्य परिवार के चेहरे पर असीम सुख के भाव भी देखे गए। बता दें कि सदरेपुर निवासी स्मृति शेष पन्नालाल मौर्य की स्मृति में उनकी पत्नी प्राण देवी मौर्य, पुत्र वधू स्वाति मौर्य के साथ साथ उनके पुत्र के द्वारा 13वीं भोज का कार्यक्रम नहीं करते हुए नया तरीका ढूंढ निकाला गया, जहां पर उनके द्वारा गरीबों को स्वेटर एवं स्टेशनरी बांटी गई। साथ ही साथ कुछ गरीब महिलाओं को भी स्वेटर देकर सहायता की गई। इस मौके पर पूर्व प्रधान प्रतिनिधि रहे बाबूलाल मौर्य ने कहा कि उनके पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि पुराने जमाने से चली आ रही कुरीतियों को बदलने का प्रयास किया जाए। 13वीं की भोज न करके उनकी पुण्यतिथि पर गरीबों की आर्थिक सहायता की जाए तो उनके मन को असीम शांति मिलेगी, जिसका बीड़ा उनका परिवार के द्वारा उठाया गया और उन्होंने आर्थिक सहायता करना शुरू कर दिया। आगामी 25 दिसंबर को गरीब असहाय निराश्रित लोगों को उनके आवास पर पुण्यतिथि पर कंबल भी वितरित किए जाएंगे। इस मौके पर पूर्व ग्राम प्रधान अनीता देवी, अजय कुमार मौर्य, अंकित मौर्य, कमलेश यादव आदि कई लोग मौजूद रहे। आज जो यहाँ पर स्वेटर वितरण कार्यक्रम हुआ है और बच्चों को देखा गया है, यहाँ पर स्टेशनरी बांटी गई है, उनके चेहरे खिले नजर आ रहे थे। क्या इस तरीके के कार्य करने चाहिए और क्यों किया गया है, क्या कहेंगे आप? हमारे पिताजी पेशे से एक टीचर थे, अध्यापक थे, और उनका ये मानना था कि बच्चे जब पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, और गरीब बच्चे खासकर तो ठीक उन्होंने कहा था कि हमारे 13ही मत करिएगा। 13ही के स्थान पर जो आप 13ही के पैसे खर्च करेंगे उसके स्थान पर अच्छे कार्य में लगा दीजिएगा। जैसे कि यहाँ लिखा गया कि हमारे पिताजी पूर्व अध्यापक शेख गंगाराम जायसवाल इंटरमीडिएट कॉलेज बड़ौत प्रयागराज में कार्यरत थे, तो उन्हीं को उपलक्ष्य में वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और खासकर पढ़ाई के क्षेत्र में। इसीलिए हम लोगों ने बच्चों को स्वेटर दिया, किताब कापी जो भी हम लोगों से बना वो उन लोगों को दिया है, और आगे भी ऐसे मदद करते रहेंगे। और गरीबों को भी जो अनाथ है उनको भी कंबल वितरण त्याग कराएंगे। ये जब बच्चे पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, तभी देश का विकास होगा, तभी उनकी आत्मा को शांति भी मिलेगी। जिस तरीके का आप लोगों ने ये बीड़ा उठाया है 13वीं कार्यक्रम को समाप्त करने का, और जिससे आप लोगों ने एक बेहतर कार्यक्रम करने की सोची है, तो अपने समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लोग यही कहना चाहेंगे, जो 13ही में पैसा खर्च करते हैं उससे ज़्यादा पैसा आप किसी अच्छे कार्य में, जन कल्याण में खर्च करिए, जिससे लोगों का विकास हो। 13ही में लोग खा के चले जाते, कोई मतलब नहीं। ये बच्चे जब पढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, तो इससे समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, इनका भी नाम होगा, हमारा भी नाम हो, समाज का भी नाम होगा। क्या नाम है आपको? अनिल कुमार मौर्य। हम इस समय अध्यापक हैं उर्मिला देवी डिग्री कॉलेज रसालपुर प्रयागराज में। आज पन्नालाल जी मौर्य की स्मृति में विद्यालय में बच्चों को स्टेशनरी और स्वेटर वगैरह भी बांटे गए। कैसे ख्याल आ गया कि इन बच्चों को देना चाहिए और क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? मेरे पिताजी जब जीवित थे उनका यही कहना था कि मेरी 13वीं ना की जाए, बल्कि उसकी जगह जो खर्च आप 13वीं में करते हैं उस खर्च से आप कुछ सामाजिक कार्य करें। इस वजह से हम लोगों ने सोचा है आज बच्चों को बांटा गया, अभी आगे भी कुछ प्लानिंग है, कंबल वितरण करना है, कुछ हेल्थ चेकअप कराने हैं फ्री में। यही हम लोगों का विचार है, उनकी इच्छा पूर्ण करनी है, बस इसीलिए ये सब किया है। क्या नाम है आपका? मैं स्वाति मौर्य। हम ये चाहते हैं कि जैसे आदमी किसी के घर में कोई गरीब आदमी है, कोई आदमी बीमार हो गया, तो सर एक तो पैसा खर्चा हुआ, फिर आदमी वो नहीं बचा, तो उसके बाद एक तरफ से माइनस में जा ही चुका है। उसके बाद एक 13ही के बाहर अलग से आ जाता है, इतना पैसा फिर हमारे बीमारी में गया, और फिर हम जो है 13ही के लिए जो कि तुरंत आती है, कोई विवाह शादी में होता है तो प्लानिंग होती है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं, तुरंत एक एक्स्ट्रा बर्डन और आ जाता है। तो हम वो चाहते हैं कि वो 13ही ना करके उनके पास जो भी इच्छा शक्ति अगर हो तो खर्च करें, ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पास जब होगा तब खर्च करेंगे, नहीं होगा तो नहीं खर्च करेंगे। तो ये एक चीज़, ये परंपरा जो है जिनको आप माइनस में ऑलरेडी हैं और माइनस में जाएं, उससे बचने के लिए ये परंपरा को ख़त्म करके एक स्वैच्छिक कार्य कर सकते हैं। अगर है तो, नहीं है कोई बात नहीं है, जब होगा तब करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। इसके लिए कोई उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि गरीबों के चेहरे पर खुशियाँ लाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम वही चाहते हैं कि जो आदमी परेशान है और परेशान ना हो।
और ये एक ऐसी परंपरा है जो आदमी तो ऑलरेडी जो है उसके परिवार का एक सदस्य चला जाता है, उसके उपलक्ष्य में उदास रहता है, फिर तिरही का और अलग से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से और उसके आर्थिक स्थिति खराब होती जाती है। तो वो ये चीज़ ऐसी रहेगी ताकि वो जो है इसके ऊपर भार ना पड़े, जो ऑलरेडी उसके ऊपर ऑलरेडी भार पड़ चुका है, और एक्स्ट्रा भार ना पड़े, और समाज में भी वो सही से रहे कि हाँ जो है समाज में लोग गलत तरीके से देखने लगते हैं अगर तिरही नहीं करते हैं, तो ये परंपरा खत्म होनी चाहिए, जो कि अच्छी परंपरा नहीं है हमारे हिसाब से। क्या नाम है आपको? अजय कुमार, हम BSNL में इंजीनियर हैं इलाहाबाद।